Hello, dear friends. Welcome back to Veer Chemistry. Today, we are going to discuss a very important topic that is mole and its calculation. It is a very essential topic regarding stoichiometry in examinations. So, friends, इस टॉपिक में जो है सारा हम मोल्स और मोल की कैलकुलेशंस के बारे में सीखेंगे। तो ये आपको तभी समझ आएगा जब आप स्टोइकोमेट्री अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टोइकोमेट्री है वो जो उसको मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। आप उसको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आप इस को अच्छी तरीके से समझें क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी स्टोइकोमेट्री क्योंकि एक क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। तो ठीक है, तो अब इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब न्यूमेरिकल्स हम किस टाइप के करेंगे? हम ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जिनमें मैथ्स मोलर मैथ्स गिवन होगा और हमें मोल्स फाइंड करने होंगे। सेकेंड हम इस टाइप का करेंगे कि जो हमारे पास मोल्स होंगे वो गिवन होंगे, मोलर मैथ्स भी गिवन होगा और हमें मैथ्स फाइंड करना है। ठीक है, अब जो लास्ट जो इसका टाइप है वो हम करेंगे क्वांटिटी जो है एवोगैड्रोस नंबर के मुताबिक 6.22 मल्टीप्लाई 10⁻23 इस पावर को इस्तेमाल करके हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमें डेटा में दिया हुआ है कि इफ़ वी हैव द mass of sodium as 20 grams and we have to find it moles। ठीक है फ्रेंड, तो हमें अब इसके मोल्स फाइंड करने हैं। तो मोल्स फाइंड करने के लिए जो है हमें सबसे पहले मोलर मैस पता होना चाहिए। तो मोलर मैस जो है वो सोडियम को कितना है, मोलर मैस ऑफ सोडियम है 23। मोलर मैस भी आपको मैं फाइंड करना सिखाऊंगा। ये फॉर एग्जांपल ये 23 है। अब क्या हो अगर आपके पास थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए। फॉर एग्जांपल आपके क्या दिया हुआ है H2O। ठीक है, अब आप H का क्या है, H का हाइड्रोजन है, इसके कितने मॉलिक्यूल हैं 2 और हाइड्रोजन का एटम मास क्या है 1 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटम मास क्या है और कितने मॉलिक्यूल हैं एक है 16। ठीक है, तो सर ये फाइनलाइज क्या कैसे होगा, ये होगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये है इसका मोलर मैस फाइंड करने का तरीका। ठीक है, तो हमें इसमें तो सोडियम का ही सिर्फ फाइंड करना है क्योंकि एक इजी एग्जांपल है तो उसमें आपको सोडियम का फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखें कि हमें पता है कि मोल्स का जो फार्मूला है वो क्या होता है। अब उसके हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे कि एज़ वी नो, हमें पता है कि जो मोल्स होते हैं मोल्स एन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इनका फॉर्मूला क्या होता है, मैस एन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। जो भी हमें कंपाउंड या जो भी एलिमेंट दिया होगा उसका मोलर मैस लिखेंगे और उसका मैस जो हमें डेटा में दिया हुआ। ठीक है, तो अब एन एन आप लिखें, एन एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, मैस हमें कितना दिया हुआ है 20 ग्राम्स और हमें मोलर मैस कितना है 23 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, बहुत ही ईजी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0.869। तो हमें जो है मोल्स ऑफ सोडियम कितने हुए, मोल्स ऑफ सोडियम एन ए जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कितने हुए 0.869 मोल। ये है हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि हम अगर हमें दिए हुए हैं मैस और मोलर मैस तो हम उससे मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी मेथड है क्योंकि इसमें सारा फार्मूलाज का खेल है, आपको फार्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये है मैस, हमने मोल्स किसके निकाल दिए सोडियम के। ओके, अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड हमारी एग्जांपल किस टाइप की होनी चाहिए कि हमें मैस गिवन हो, मोलर मैस गिवन हो, हमें मैस फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसके डेटा लिखते हैं। पहले आपको मोस्टली जो है एग्जाम्स में पूरी स्टेटमेंट दी होगी, उसमें से आपको डेटा बनाना होगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या कहते हैं कि मोल्स फाइंड करें और मोल्स सॉरी गिवन है, मोलर मैस भी गिवन है, आपको मैस फाइंड करना है।
ठीक है। तो हमें फॉर एग्जांपल कहता है इफ़ यू हैव मोल्स ऑफ वाटर एज 10 मोल्स, आपको पानी के कितने दिए मोल्स दिए हुए हैं 10 मोल, एंड व्हेन इट्स मोलर मैस जो क्या है हमने फाइंड किया है, ठीक है। मोलर मैस क्या है 18, मोलर मैस इसका है 18 ग्राम पर मोल। अब हमें क्या कहते हैं कि आप मैस फाइंड करें, ठीक है। हमें क्या करना है मैस फाइंड करना है। तो इसमें ये भी बहुत इजी तरीका है, बस वही फार्मूला है उसको थोड़ा इंटरचेंज करना है, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में इसका करते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपको क्या दिए हुए हैं, हमें पता है कि n इज इक्वल टू m डिवाइड बाय कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m, ठीक है। अब मोल्स किसके बराबर है मैस डिवाइड बाय मोलर मैस, तो हम इसको जैसे ड्राइव करेंगे। अब इधर आप देखें, अब ये जो मैस है इसको हम अगर फॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये जो मैस है इधर आ जाएगा m, और ये कैसे होगा n मल्टीप्लाई बाय एम एम, मतलब जो मैस है वो किसके बराबर है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, ठीक है। तो अब आप इधर लिखें मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, ठीक है। अब इसमें देखें मैस हमें फाइंड करना है, तो हमें मोल्स कितने दिए हुए हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये मैस कितना होगा 180 ग्राम्स, ठीक है। ये याद रखिएगा कि हमेशा जो मोल्स में मैस फाइंड करना होता है तो उसकी हमेशा यूनिट किस में होना चाहिए ग्राम्स में होना चाहिए, ठीक है। ये आप मस्त याद रखें। अगर फॉर एग्जांपल आपको किलोग्राम दिया हुआ है पाउंड्स दिया हुआ है तो आप उसको पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप उस फार्मूला में पुट करेंगे, ओके। तो ये भी आपको एग्जांपल समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि अगर हमें फॉर एग्जांपल एवोगैड्रोस नंबर के हिसाब से कैसे करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमें डेटा गिवन हो, हमारे पास डेटा हो, क्या डेटा हो कि आपके पास जो है मोल्स एफ वी हैव 8 मोल्स, हमारे पास किसी भी के भी 8 मोल्स हैं, ओके। हमारे पास किसी भी जो है एलिमेंट के कंपाउंड के 8 मोल्स हैं, ठीक है। और हमें जो है कितने इसके क्या 8 मोल्स हैं मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, अब हमें बोल दे 8 मोल्स हैं मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं ये फाइंड करें। अब आप बोलेंगे आपके जहन में क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई हमें मोल्स दिए हुए हैं मॉलिक्यूल्स दिए हुए फाइंड करने हैं, तो अब जब दो क्वांटिटीज हमें दी होंगी तो ही हम तीसरी को फाइंड कर सकते हैं ना। पर इसमें एक वैल्यू आप याद रखें कि जो एवोगैड्रोस नंबर है उसकी वैल्यू फिक्स है। अब देखें सॉल्यूशन, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखें हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किसके बराबर हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं मॉलिक्यूल्स की जगह आयंस दिए हुए हों एटम्स दिए हुए हों तो भी आप यही लिखेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय एन ए किसको रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रोस नंबर को, जो क्या है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है। अब जो है हम इसका एवोगैड्रोस नंबर को एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से करें। अब देखें ये भी मैथ्स इधर आपको पिछले में आपने सॉल्व किया होगा मैथ्स को, ठीक है। तो आपने मैथ्स को क्या मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका एज सब्जेक्ट बनाया। इसमें हमें किसको सब्जेक्ट बनाना है मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं मोल्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा ये इधर आ जाएगा कि मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे n मल्टीप्लाई बाय एन ए, जो क्या है
6.022 मल्टीप्लाई 10⁻³ के, ठीक है, इसके बराबर है। अब आप मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स अब आप फाइंड करें। 8 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻²3, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। जस्ट 1 सेकेंड आप इंतज़ार करें, मैं इसको कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, आपको जो है एवोगेड्रोस नंबर है, इसकी आपको हमेशा वैल्यू याद रखनी है। कहीं कहीं तो फॉर एग्जांपल जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें जो है एवोगेड्रोस नंबर के आखिर में जो है वैल्यू दी होती है, लेकिन आप याद रखें कि ये हमेशा जो है वैल्यू गिवन हो या ना हो, आपको याद रखनी है, ठीक है। जो क्या है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4.8। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने आए, हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन में ये जो है फाइनल आंसर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह फ्रेंड्स आप जो हैं डिफरेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज, ठीक है। इन द डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसके न्यूमेरिकल्स भी भेज दूंगा, ताकि आपको बार बार प्रैक्टिस करने से, देखें प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ही आप एक्सपर्ट बनेंगे, ठीक है। अब हम इसका एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। डेटा फॉर एग्जाम्पल यू हैव 60 फॉर यू हैव 6.8 मॉलिक्यूल्स। हमें क्या कहते हैं, आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, यू हैव 6.8 मॉलिक्यूल्स, ओके। आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.8, और आपको मोल्स फाइंड करने हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वही सेम फार्मूला है, उससे भी ज़्यादा इजी है। हमें बस क्या करना है कि जो एन है इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें पता है कि जो एन है उसकी जो है वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और इसमें जो है हमें मॉलिक्यूल्स कितने दिए हुए हैं, 6.8 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और उसको आप डिवाइड कर दें, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, जो क्या है एन है, एवोगेड्रोस नंबर कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर दें, ओके फ्रेंड्स। इसका जो हमारे पास आंसर है वो है 1.129 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। तो ये क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। बिल्कुल इजी है। इसमें क्या करना था कि हमें जो फार्मूला है उसको डायरेक्ट उसमें वैल्यूज़ पुट करनी थी, और इसी तरीके से ये सॉल्व होगा। आई होप सो फ्रेंड्स आपको ये सब समझ आ गए होंगे, और मैं जो है इसके न्यूमेरिकल्स जो है प्रैक्टिस में भी दे दूंगा, ताकि आप इसको सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो। इन द डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली जो लिंक है स्टोइकोमेट्री की, जिसमें आप स्टोइकोमेट्री का सारा इंट्रोडक्शन है, वो भी इसमें प्रेजेंट कर दूंगा, और जो भी इसके हिसाब से न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो भी आपको दे दूंगा, ताकि आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।